नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर दिग्गजों का धुआंधार प्रचार चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ, करप्शन और पेपर लीक को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह की सभा में धनवार के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने कमल का दामन थाम लिया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। दुमका, मधुपुर और धनवार में विजय संकल्प रैली। धनवार के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने थामा कमल। भाजपा का पहले ही परिवार थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर शाह का प्रहार। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को घुसाकर आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम करने का काम किया है। कम करने का हेमंत जी, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। केंद्रीय गृह मंत्री की हुंकार, चुन चुन कर घुसपैठियों को करेंगे बाहर। मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। घुसपैठ पर सीएम के केंद्र से सवाल पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार। बांग्लादेश घुसपैठ को संरक्षण देने के लिए हेमंत सरकार पर वार। हेमंत जी, कभी बांग्लादेश की बॉर्डर देखी है? हजारों नाले, बड़ी बड़ी नदियां, जंगल, कई जगह ऐसी है जहां बाढ़ नहीं बन पाई, फेंसिंग नहीं लग पाई, इसलिए वहीं से पैदल चलकर घुसपैठी आते हैं। मगर गांव में आता है तो तलाटी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? पटवारी को मालूम नहीं पड़ता है क्या? थानेदार को मालूम नहीं पड़ता है? इनका राशन कार्ड कौन बनाता है? इनको मतदाता सूची में कौन देता है? इनको हमारी बच्चियों से शादी कौन करने देता है? हेमंत बाबू, ये झारखंड की सरकार कर रही है और आपके दिशा निर्देश पर कर रही है। भाइयों बहनों, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो। करप्शन को लेकर प्रहार, एक एक पैसे वसूलने का वादा। झारखंड के युवा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और माताओं, किसानों का पैसा ये झारखंड सरकार लूट कर खा गई है और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो युवाओं, भाजपा सरकार बना दो, इनकी खाई हुई एक एक पाई उगलवा कर झारखंड की तिजोरी में डलवाएंगे। झारखंड के दूसरे चरण के रण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। दुमका में सुनील सोरेन और जामा के उम्मीदवार सुरेश मुर्मू के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जमकर हेमंत सरकार पर प्रहार किया। वहीं दिल्ली के सराय काले खां चौक पर धरती आबा की प्रतिमा लगाने पर सीएम के सवाल पर भी पलटवार किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। सराय काले खान एक चौक का नाम है दिल्ली में, वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई। हेमंत बाबू इसका विरोध करते। दुमका के बाद अमित शाह ने मधुपुर में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने मुखियाओं को 5,000 रुपए वेतन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि खटाखट खटाखट कहने वाले चुनाव के बाद विदेश भाग जाते हैं, लेकिन मोदी की गारंटी पत्थर की लकीर है।
ये राहुल बाबा वादे करते जा रहे, खटाखट फटाफट खटाखट फटाफट, फिर वापिस नहीं आते, विदेश चले जाते। मगर भाइयों बहनों, आप जानते हो मोदी जी का वादा पत्थर पर की लकीर है, पत्थर पर की लकीर है। धनवार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में अमित शाह की विशाल विजय संकल्प रैली हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने कमल का दामन थामा। वहीं विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च तक पूरे देश में नक्सलवाद का सफाया होगा। तिथि लिख कर रखो, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। निरंजन राय के बीजेपी में शामिल होने से बाबूलाल मरांडी का विजय रथ का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। दूसरे चरण में धनवार समेत राज्य की 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनावी दिग्गजों ने इस वक्त ताकत झोंक दी है। या भारतीय जनता पार्टी हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या आजसू हो, या कांग्रेस हो, सभी दलों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। सभी ने कमर कस लिया। 48 घंटे से कम का समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार को लेकर। 18 तारीख शाम 5 बजे दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इन कुछ घंटों में जितने भी चुनावी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, अपने वादों को, अपने दावों को उनके बीच रख सके और जनता से अपने प्रति यानी प्रत्याशी अपने पार्टी के प्रति मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। संथाल की धरती यानी बरहेट से हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं और गिरिडीह से संवाददाता शाहनवाज जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले मनोज का रुख करते हैं। मनोज, जिस विधानसभा सीट पर आप हैं, बहुत चर्चित विधानसभा सीट, सीएम उसी सीट से आते हैं, क्या बयार बह रही है? क्या सीएम के लिए वो सीट सेफ है या फिर परिवर्तन की बयार में इस बार बहुत कुछ आंधी में उड़ने वाला लग रहा है? हमारा संपर्क हमारे संवाददाता मनोज से टूट गया है। हम लौटेंगे उनके पास, लेकिन शाहनवाज का रुख कर लेते हैं तब तक के लिए। शाहनवाज, गिरिडीह का रण सुदीप कुमार सोनू माना जाता है कि मौजूदा विधायक सीएम के करीब है, लेकिन फिर भी गिरिडीह में जनता को बहुत सारी शिकायतें हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर और खास करके पलायन को लेकर। आए दिन हम सुनते हैं किसी भी दूसरे देश में या राज्य में मजदूर फंसते हैं, कोई ना कोई उसमें गिरिडीह से जरूर होता है। क्या हवा है, जनता क्या चाह रही है और फिलहाल सरकार को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर जनता के मन में क्या रहा है? आप क्षेत्र में चूंकि घूम रहे हैं। तो निर्भय शाहाबादी यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं और निर्भय शाहाबादी का मुकाबला सुदीप कुमार सोनू से है, जो मौजूदा सरकार के विधायक हैं और बहुत नज़दीकी हैं। सत्ता संचालन के गलियारों में इनकी बहुत धमक है, पहुंच है। लेकिन क्षेत्र में भ्रमण करते हुए बड़ा दुख होता है कि सड़कें बहुत जर्जर है। हर जगह कहीं भी जाना आना हो 2 घंटे का समय आपको अपने हाथ में लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि गड्ढे बहुत हैं सड़क में, सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हालत है कि चिकित्सक मौजूद नहीं है। शहरों में भी बहुत कम उपस्थिति रहती है, देहातों में तो खैर पूछिए ही मत। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लेबर की है। पलायन करते हैं यहाँ के लोग, बाहर जाते हैं, विदेशों में जाके काम करते हैं, जबकि यहाँ पर भी बहुत इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन फिर भी रोज़गार उसकी अपेक्षा से बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और बाहर जाते हैं तो अक्सर आप हादसों में अगर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर सुनाई पड़ता है तो उसमें गिरिडीह का नाम ज़रूर आता है।
तो कुल मिलाकर के उपलब्धियां बहुत कम हैं और शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं जनता को मौजूदा विधायक से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इसलिए अगर हम गिरिडीह की बात कर लें तो यहाँ पर यह स्थिति है, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं और चुनाव प्रचार का शोर सरे बाजार आपको खूब दिखाई दे देगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, आज मैं जमुआ जा रहा था, गिरिडीह से जमुआ के बीच में झंडों की अगर हम बात कर लें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे ज़्यादा नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे थोड़े अपेक्षाकृत कम नजर आए। पड़ोस में गांडे है तो गांडे में भी जाहिर कांटे की टक्कर है और बहुत हाई प्रोफाइल वहाँ पर सीट हो गई है कल्पना सोरेन के कारण। लेकिन इस बार बहुत ही ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है। अभी आपने सुना अमित शाह की जो रैली हुई है धनवार में, उसकी जो धमक है वो पूरे गिरिडीह के 6 विधानसभा तक पहुंची है और 6 विधानसभा जिसमें डुमरी भी है, जहां से जयराम महतो भी ताल ठोक रहे हैं, बेबी देवी भी हैं और भारतीय जनता आजसू की कैंडिडेट यशोदा देवी भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो बगोदर भी गिरिडीह में के ही अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में आता है। जमुआ की बात कर लें तो जमुआ में केदार हाजरा को उम्मीदवार बनाया है जेएमएम ने और भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार उनके खिलाफ मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर के मामला जो है बहुत टेंस्ड है, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है आपस में लोगों में। और आज आपने सुन ही लिया कि धनवार में अचानक एक मजबूत बिल्कुल शानवार, देखिए मुकाबला दिलचस्प है। कई सीटों पर अगर गिरिडीह की बात कर ले तो टक्कर कांटे की होने वाली है, मुकाबला त्रिकोणीय भी है। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हम बरहेट का रुख कर लेते हैं, संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, बरहेट विधानसभा सीट बहुचर्चित विधानसभा सीट इसलिए बन जाती है क्योंकि सीएम की वो अपनी विधानसभा सीट है। सीएम बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। सवाल यह है कि क्या विकास हुआ है, क्या जनता खुश है, क्या मूलभूत सुविधा जिस तरह से पहुंचनी चाहिए थी, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे एम्बुलेंस हो या फिर सड़कें हो, क्या उस तरह से पहुंच पाई है? देखिए, निश्चित तौर पे हम बरहेट विधानसभा क्षेत्र के लगातार उन इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं जहां कहा जाता है कि क्या वाकई विकास हुआ है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और है भी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र बरहेट, लेकिन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा गांव हम आज गए थे जहां पे एक जनजाति परिवार रहता है। लगभग 700 से 800 लोग वहां पर रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, एक बड़ा सा आबादी है, लेकिन उस गांव में जाने का रास्ता नहीं है। मुख्य सड़क से लगभग 7 से 8 किलोमीटर सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा और वो भी रास्ता नहीं है। आप पैदल भी अगर आप सही से नहीं पहुंच पाएंगे, वो हालात है। गांव तक हम पहुंचे तो गांव के लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का नाम तो जानते, अपने विधायक का नाम जानते जरूर है, लेकिन देखे कभी नहीं है। अब आप बताइए कि जो विधायक है उसको कि लोग देखे नहीं है और विकास की किरण उस गांव तक नहीं पहुंची है। यहां तक कि जो अनाज मुफ्त में फ्री में दिया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, वो अनाज गांव तक नहीं पहुंचता है। यहां तक कि पानी नहीं है, लोग आज भी नाली का पानी पीने को विवश है। झरना से निकलने वाला पानी, जब एक गंदा नाली से निकलता है, वो पानी लोग पी रहे थे। उस खबर को आज हम करने के लिए गए थे, उस गांव में ये हकीकत जानने गए थे कि क्या वाकई मुख्यमंत्री के इलाका। वो जब जानने गए तो लगा कि रास्ता की बात तो छोड़ दीजिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क, गांव में जो अबुआ आवास की बात मुख्यमंत्री करते हैं, वो अबुआ आवास वो गांव में गया कि नहीं है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिलने की बात हुई, लेकिन वो भी लोगों को नहीं बना और नहीं मिल पाया। गांव के लोग कहते हैं हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि हम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हैं, वो मेरे विधायक है, मुख्यमंत्री है, राज्य का विकास वो करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो विकास ही नहीं हुआ। अब यहाँ की जो बच्चियां हैं वो अब पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम अशिक्षित है। और अशिक्षित होने का कारण है कि गांव में स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी लोग खाट पर उस गांव से निकलते हैं, 8 किलोमीटर दूर जाने के बाद तब एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होती है,
जबकि सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की थी, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस, ताकि कम से कम वैसे इलाकों में जो पहाड़ी जनजाति जो विलुप्त होती जातियां हैं वहां तक कम से कम पहुंच सके। डाकिया योजना चालू हुआ था कि कम से कम उनके घर तक अनाज पहुंच सके, लेकिन ये सब कुछ कागज पे सिमट कर रह निश्चित गया। तौर पर देखिए ये दृश्य कागजों बरहेट पर इसलिए विधानसभा सिमट कर क्षेत्र रह का। गया चूंकि काम कागजों पर तो हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई जांच करने नहीं पहुंचता। हमें तो लगता है खुद उस क्षेत्र के बरहेट विधानसभा के विधायक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आज तक देखने नहीं पहुंचे कि हमारे क्षेत्र का क्या हाल है, हमारे क्षेत्र की जनता को पानी मिल पा रहा है या नहीं, शिक्षा मुहैया करवा पा रहे हैं हम या नहीं, या सिर्फ इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर की बातें होती रही, दावे होते रहे। धरातल की सच्चाई, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। धरातल की सच्चाई, आज भी बेटियां अशिक्षित हैं, पढ़ने जाए तो जाए कहां, घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। सवाल कई है, जनता को फैसला लेना। 20 नवंबर को मतदान है। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।